जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने भारत की भूगोल की क्लास लेके। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है हम कवर कर रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? हम पढ़ रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है इन पर मैं पिछली क्लास में चर्चा कर चुकी हूँ। अगेन रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी पहले की ज्योग्राफी की क्लासेस देखनी है। जैसे कि स्टूडेंट मैं कवर करा चुकी हूँ आपको काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। क्या कवर कर चुके हैं हम? काली मिट्टी को अच्छे से समझ चुके हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। हमने मैप से एक एक चीजों को अच्छे से विस्तार से समझा। फिर स्टूडेंट हमने पढ़ा लैटेराइट मिट्टी। क्या पढ़ा? लैटेराइट मिट्टी। आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे दोमट या जलोढ़ मिट्टी। क्या स्टूडेंट? दोमट को ही क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बना है कि दोमट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लेना कि भाई दोमट मिट्टी को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप क्या लगा के आएंगे? आप स्टूडेंट लगाएंगे जलोढ़ मिट्टी। दोमट मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, मतलब कि दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था काली मिट्टी में, काली मिट्टी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, या काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो हमने पढ़ा था कि भाई काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जलोढ़ मिट्टी के। तो शुरू करते हैं आज के भारत की भूगोल की मिट्टियों की क्लास एक प्यारे से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के मोटिवेशनल कोट के साथ कि सपने वो नहीं जो हम रात को देखते हैं, कि सपने वो नहीं जो हम रात को सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमारी रातों की नींद छीन ले। क्या? कि सपने तो वो हैं जो हमारी रातों की नींद छीन ले। तो स्टूडेंट 100% आपके, अगर आपने बड़े बड़े सपने देखे हैं कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है या फिर कोई भी एक सरकारी नौकरी पानी है, तो सिर्फ उन्हें सपने में देखकर ही वो सपने पूरे नहीं होंगे, बल्कि आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। मतलब कि आपको दिन रात पढ़ने के लिए प्रेरित करे। ना आपको दिन दिखे ना आपको रात दिखे, बस दिखे तो क्या दिखे? अपनी किताबें, अपनी सक्सेस। तो स्टूडेंट सपने वही है जो हमारी रातों की नींद उड़ा दे, बल्कि वो ऐसे सपने नहीं होने चाहिए कि भाई रात को सो रहे हैं, सपना है कि लिबासना पहुंच गए हैं या फिर जहां पर भी आपकी ट्रेनिंग होनी है लखनऊ पहुंच गए। अगर आप ऐसा ही बनना चाहते हैं तो सपने ऐसे नहीं होने चाहिए कि सिर्फ आप उन्हें सपनों में देख रहे हैं और सुबह उठे तो कुछ नहीं। आप जितने बड़े स्टूडेंट आपके सपने होंगे उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत भी करनी होगी। तो इस कोट का तात्पर्य यही था कि सपने वो नहीं जो हम रात को देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी रातों की नींद उड़ा दे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे दोमट या जलोढ़ मिट्टी को। क्या पढ़ेंगे हम? दोमट या जलोढ़ मिट्टी को। और मैप में इसे समझने का प्रयास करेंगे कि भाई दोमट या जिसे कि हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ये भारत में कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, या इसका विस्तार भारत में कितने क्षेत्र में है। क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया स्टेट लेवल पीसीएस में मिट्टियों से 2 से 3 प्रश्न हर बार बनते ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप सभी को अच्छे से कवर करना है और किसी को भी, मेरे सिंगल स्टूडेंट को भी बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी कक्षा को स्किप नहीं करना है। तो शुरू करते हैं फिर। अगर स्टूडेंट आपसे ये पूछ लिया जाए दोमट या जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में, मतलब कितने क्षेत्र में जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी है वो फैली है। तो स्टूडेंट पहले ही आप ये चीज याद रखें कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है ये। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है, दोमट मिट्टी है या लाल मिट्टी है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? स्टूडेंट आप आंसर लगाएंगे कि भाई मैडम ने बताया था भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है दोमट। क्या है स्टूडेंट? भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है दोमट। क्या है? दोमट, जिसे कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या है स्टूडेंट? जिसे कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर, मतलब कि सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी का पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है या फिर बलुई मिट्टी का पाया जाता है, तो स्टूडेंट आप क्या लगा के आएंगे कि भाई दोमट या जलोढ़ मिट्टी का भारत में
सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हमें ये तो पता चल गया भाई सर्वाधिक विस्तार दोमट मिट्टी का पाया जाता है भारत में, लेकिन जो ये दोमट मिट्टी है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो दोमट मिट्टी है ये भारत के कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे, 15 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने में स्टूडेंट, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या फैली हुई है, दोमट, जिसे कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और जलोढ़ मिट्टी क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पूछ ली जाए तो भी आप क्या लगा के आएंगे, तो भी आप लगाएंगे जलोढ़ मिट्टी। अब स्टूडेंट हमें ये तो पता चल गया कि भाई भारत के 15 लाख वर्ग किलोमीटर पे जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, मतलब इसका विस्तार है। अब अपन को ये तो पता ही नहीं कि भाई इसका विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में है, तो चलो उनको भी जान लेते हैं। स्टूडेंट अगर ये आ जाए कि भाई दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप ध्यान देंगे पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली हुई है। क्या स्टूडेंट, पंजाब से लेके असम तक के विशाल मैदानी क्षेत्रों में ये दोमट, जिसे कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये फैली हुई है। ये रहा स्टूडेंट अपना पंजाब, क्या है, ये हो गया पंजाब राज्य। पंजाब राज्य से लेकर कहाँ तक, असम तक। क्या स्टूडेंट, पंजाब से लेके विशाल असम के मैदान तक क्या फैली हुई है, ये आप ध्यान में रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। बाकी स्टूडेंट नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो इधर की नदियां, महानदी हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इधर की साइड, यहाँ पर ये नदियां जहाँ पर है यहाँ पर क्या फैली हुई है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। नर्मदा यहाँ पर बहती है, मैंने पढ़ाया था ना आपको नदियों के चैप्टर में कि नर्मदा यहाँ से बहती है और कहाँ पर गिरती है, ये है अपना अरब सागर, यहाँ पर आकर गिर जाती है। तो इस क्षेत्र में भी क्या फैली हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर भी फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। आप ये अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि स्टूडेंट ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर फैली हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। ये तो आपको ध्यान रह जाएगा कि भाई पंजाब के विशाल मैदान से लेके असम तक, ठीक है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में ये जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे कि भाई नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं पीसीएस एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट अगर बात करें दोमट या जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की, कि भाई जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण आखिरकार हुआ कैसे, तो इसको भी समझते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट दोमट या जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की, तो हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मलबा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे हिमालय तथा प्रायद्वीपीय से प्राप्त जो मलबा होता है, मलबा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा किसका निर्माण हुआ, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार स्टेट लेवल में ये क्वेश्चन देखा गया है कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें किस चीज की अधिकता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे जलोढ़ मिट्टी में अधिकता पूछ ली जाए कि भाई जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता है, तो आप आंसर लगाएंगे पोटाश, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की। ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किस किस की अधिकता होती है, पोटाश की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में, फास्फोरिक एसिड की अधिकता होती है, चूना की अधिकता होती है और जैव पदार्थों की जलोढ़ मिट्टी में अधिकता पाई जाती है। अब स्टूडेंट ये तो बात हो गई जलोढ़ मिट्टी में अधिकता की। अब बात कर लेते हैं कमी की, क्योंकि अगर आपको ये आ जाए कि भाई इनमें से, या क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि भाई जलोढ़ मिट्टी में अधिकता पाई जाती है, तो अगर आपको ये चीज चारों याद है ना, तो क्या पता उसमें एक आधा कमी का ऑप्शन दे दे। इसमें ये दे दे नाइट्रोजन, कि भाई ऐसे दे दे जलोढ़ मिट्टी में अधिकता पाई जाती है पोटास की, फास्फोरिक की, चूना की और दे दे नाइट्रोजन की, और कह दे, या ऐसे पूछ ले कि भाई
जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें अधिकता नहीं पाई जाती। तो अगर आपको ये चारों चीज याद है ना, तो नाइट्रोजन को तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे। देखो स्टूडेंट, जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना, वो स्टेट लेवल पीसीएस और यूपीएससी को पार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन वो तभी करेगा जब आपको एक चीज़ अच्छे से पता है। अगर आपको ये पता है कि भाई जलोढ़ मिट्टी में किस किस की चीज़ की प्रचुरता, या ऐसे आ जाए कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें किसकी प्रचुरता पाई जाती है, पोटास की, फास्फोरिक की, चूना की, जैव पदार्थ की, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर ऐसे आ जाए कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें इनमें से किसकी कमी पाई जाती है। तो अगर आपको ये याद है ना कि भाई मैडम ने बताया था जलोढ़ मिट्टी में प्रचुरता पाई जाती है पोटास की, फास्फोरिक एसिड की, चूना की और जैव पदार्थों की, फिर उसमें कमी का एक आधा ऑप्शन दिया होगा ना, और ये दिया होगा कि भाई इनमें से अधिकता नहीं पाई जाती। तो आप निकाल दो कि भाई नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें अधिकता नहीं पाई जाती, अधिकता या प्रचुरता किसकी पाई जाती है, ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब स्टूडेंट, ये तो बात कर ली हमने प्रचुरता की कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी है, जिसे कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो दोमट मिट्टी है जिसे कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसमें इस चीज की प्रचुरता पाई जाती है, या अधिकता आ जाए कि भाई इसमें इस चीज की अधिकता पाई जाती है। तो स्टूडेंट, बात कर लेते हैं कमी की भी कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें किस चीज की कमी पाई जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और ह्यूमस की। जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन स्टूडेंट, बात करते हैं कि भाई ये जो जलोढ़ मिट्टी है जिसे कि हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये सिंचाई के लिए कैसी है। तो आप ध्यान देंगे, सर्व उपयुक्त है, मतलब सिंचाई के लिए ये बहुत ही बेस्ट मिट्टी है, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। मतलब कि सर्वाधिक उपजाऊ अगर आपसे मृदा पूछ ली जाए तो ये जलोढ़ मिट्टी ही है। तो सिंपल सी बात है, सिंचाई के लिए भी ये मिट्टी बेस्ट है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कि भाई जलोढ़ मिट्टी हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी हो रहा है, इसमें खेती किस चीज की हम कर सकते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें किस की या कौन कौन सी खेती की जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टूडेंट चावल की, गेहूं की, गन्ना की, जूट की, कपास की, मक्का की, तिलहन की, फल और शाक सब्जियों की इसमें खेती की जा सकती है। क्या स्टूडेंट, क्योंकि ये काफी उपजाऊ है। इसमें मोस्टली हम देख रहे हैं कि भाई चावल की भी खेती हो रही है, गेहूं की भी हो जाएगी, गन्ना की भी हो जाएगी, जूट की भी हो जाएगी, कपास की भी हो जाएगी, मक्का की भी हो जाएगी, तिलहन की भी, और जो साग सब्जियां हम खाते हैं उनकी भी खेती आराम से हो जाती है, क्योंकि ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट, इसमें क्या क्या होता है ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी में स्टूडेंट 40% बालू के कण होते हैं। क्या? 40% जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 40% मृत्तिका कण होते हैं एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि भाई जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। आप ध्यान देंगे, 40% बालू के कण, 40% बालू के कण, 40% ही मृत्तिका के कण, 20% गाद, 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें जल धारण क्षमता कैसी है, जल को धारण करने की, जल को ऑब्जर्व करने की क्षमता कैसी है, अधिक है, कम है, कैसी है। तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें जल धारण क्षमता बहुत ही कम है। क्या है? जल धारण क्षमता, ये मानो आप सबसे कम, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भाई जल धारण क्षमता सबसे कम कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, काली मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, या फिर लाल मिट्टी में। तो आप सिंपल सा आंसर लगा के आना कि भाई सबसे ज्यादा, मतलब अगर आ जाए जल धारण क्षमता सबसे कम किस में पाई जाती है स्टूडेंट, ये जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम जल को धारण करने की क्षमता पाई जाती है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि भाई जो ये जलोढ़ मिट्टी है इसको स्टूडेंट दो उपवर्गों में बांटकर हम पढ़ते हैं। कैसे? जलोढ़ मिट्टी को, जिसे कि हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको 2 पार्ट्स में या 2 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। कैसे स्टूडेंट? नवीन जो जलोढ़ मृदा है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको कहते हैं स्टूडेंट खादर। स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना था कि भाई खादर कौन सी मिट्टी को जाना, खादर के नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है। तो आप ध्यान में देंगे, नवीन
नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे बांगर पूछ लिया जाए कि भाई बांगर मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे जो बांगर होती है स्टूडेंट, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और खादर आ जाए तो खादर ध्यान में रखेंगे, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है ना, नवीन जलोढ़ खादर, जिसे कि हम खादर के नाम से जानते हैं, इसमें जो जल धारण क्षमता होती है इसमें अधिक होती है। लेकिन अगर सिंपल पूछे ना जलोढ़ मिट्टी में जल धारण क्षमता कैसी होती है, तो आप लगाएंगे सबसे कम। लेकिन डिफरेंस समझिएगा। लेकिन अगर नवीन जलोढ़ मृदा पूछ ली जाए ना, जिसे कि हम खादर के नाम से जानते हैं, उसमें जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, नवीन जलोढ़ मृदा के बारे में ध्यान में रखेंगे। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। यह मिट्टी कैसी? सदैव उर्वर बनी रहती है। देन स्टूडेंट, नवीन जलोढ़ मिट्टी नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नदी के बाढ़ वाले जो मैदानी क्षेत्र होता है, इसमें ये पाई जाती है, जहां प्रति वर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी के नवीन परत का जमाव होता रहता है, इसलिए इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं और खादर के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की। किसकी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे कि हम किसके नाम से जानते हैं? बांगर। स्टूडेंट आप इस पे 2 स्टार लगा लें। यहाँ से आपको देखना स्टेट लेवल पीसीएस में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, वहां पर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि भाई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी आ जाए तो आप लगाएंगे बांदर, नवीन जलोढ़ मिट्टी आ जाए तो आप आंसर लगा के आएंगे खादर। अभी आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे ना, तो स्टूडेंट 100% यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है। हमारे माइंड से एकदम स्किप हो जाता है कि यार जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको खादर कहते हैं या बांगर, पढ़ा तो ऐसे था, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी से आपको यहीं पर क्लास में इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। नवीन नए प्रकार की जलोढ़ मिट्टी आ जाए, नवीन जलोढ़ मिट्टी आ जाए तो आप आंसर लगाएंगे खादर। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी आ जाए तो स्टूडेंट उनको कहते हैं बांगर, उसको क्या कहते हैं? बांगर। अब बांगर के बारे में स्टूडेंट कुछ बात करते हैं कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जैसे कि बांगर के नाम से जानते हैं, अगर इसका आपसे रंग पूछ लिया जाए कि भाई जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर, इसका रंग कैसा है, तो रंग ध्यान में रखेंगे। रंग इसका स्टूडेंट गहरा पीला है। कैसा है? गहरा पीला है, मतलब डार्क येलो कलर है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यह मिट्टी स्टूडेंट कम उर्वर है। जो पुरानी, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, जिसे कि हम बांगर के नाम से जानते हैं, यह मिट्टी कम उर्वर है। और बांगर मिट्टी की जो स्थिति है वो कैसी है जान ले, बाढ़ की पहुंच से ये दूर है। क्या है स्टूडेंट? इसलिए तो उर्वरता कम है। सिंपल समझिएगा कि भाई ये मिट्टी कम उर्वर क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट जो इसकी स्थिति है, जो इसकी लोकेशन है, बाढ़ की पहुंच से दूर है। जब बाढ़ की पहुंच से दूर होगी तो उर्वरता तो कम होगी। बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर है, इसलिए स्टूडेंट इसकी मिट्टी कम उर्वर है। क्या है? कम उर्वर है। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास, जिसमें कि हमने पढ़ा दोमट या जलोढ़ मिट्टी को। क्या पढ़ा हमने? दोमट, जिसको कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कल की क्लास में स्टूडेंट करेंगे हम 4th नंबर की मिट्टियों को, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी। क्या स्टूडेंट? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी को। तो जय हिंद स्टूडेंट, शुभ रात्रि। अच्छे से आप अपनी तैयारी को करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें। और अभी ये जो लास्ट टाइम है, अपने 2 महीने बचे हैं स्टेट लेवल पीसीएस के, इसमें स्टूडेंट आपका फोकस यही होना चाहिए, पूरा जितना भी 100% फोकस मैं ये कहूँगी सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर देना है। इधर उधर की बातों में, चक्रों में नहीं पढ़ना है। अगर स्टूडेंट आप 100% फोकस करके अभी अच्छे से अपनी रिवीजन कर लेंगे, तभी आप अपने स्टेट लेवल पीसीएस में, या आपका जो भी टारगेट है इस साल का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, तभी आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। इस टाइम पे स्टूडेंट अगर आपकी लाइफ में भटकाव आया, या आप इधर उधर की चीज़ों में लग गए, या आपका कंसंट्रेशन हिला, तो सारी चीज़ें जितनी मेहनत करिए सब बर्बाद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी, दिन रात को मिला के स्टूडेंट 24 आवर्स होते हैं, उसमें से ज़्यादा घंटे इस टाइम पे आपको अपनी पढ़ाई को देने चाहिए। कैसे भी निकालें, कोई सा भी
फॉर्मूला आप यूज़ करें। आपको 10 से 12 घंटा इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, तभी आप स्टूडेंट अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाएँगे, क्योंकि आप सभी को पता है कितना टफ कॉम्पिटिशन है। अभी यूपी पीसीएस का जैसे कि सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम एक बार सिलेबस भी बता दें जो न्यू पैटर्न पे है, तो उस पर भी स्टूडेंट बहुत जल्द ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और बाकी इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, फॉर्म जल्द ही निकल जाएँगे। मुझे लग रहा है मार्च तक फॉर्म निकल जाएँगे, तो सभी अपना टाइम से फॉर्म भर देना और अच्छे से फिलहाल तैयारी में लगे रहें। क्लास स्टूडेंट आपको अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाँव-गाँव तक स्टूडेंट मेरी ये एजुकेशन की वीडियो फैलाने में मेरी मदद करें, ताकि जो भी हमारे छोटे बहन-भाई हमसे बड़े या हम उम्र एक सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी पाने का और उनके पास संसाधन या आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो कोचिंग नहीं ले पा रहे, ताकि स्टूडेंट ऑनलाइन माध्यम से हम उनकी मदद कर पाएँ। धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।